हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज हम आप लोग के लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को लाया हूं, जो कि ग्रुप डी परीक्षा 2018 में टोटल 135 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। उन सभी शिफ्टों में जीके एंड जीएस के पूछे गए प्रश्नों का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप लोग पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके दोनों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड ही कराया जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिम्हादेव प्रथम। नरसिम्हादेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगले अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृषण। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में अगला है, 2000 रुपया के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। 2000 रुपया के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंध्याशक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विंध्याशक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला है, एक मिनट। कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुबेरिन। सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है तो ऑक्सिन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है किस ब्लॉक से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी ब्लॉक। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है डी ब्लॉक से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण
कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संवेग। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, समूह में मतलब किस समूह में निष्क्रिय गैस होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18वें समूह में निष्क्रिय गैस होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग तसंगपो नदी के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजय हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जो ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजय हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। तांबा जो है लचीला और कोमल है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन भरी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जाइलम जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17वें। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन तत्व को रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1815 में। वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है तो उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी प्रश्न का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।